नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रसिद्ध खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। यह तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और यह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी कि भारत तोलन। जी हाँ दोस्तों, जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध भारत तोलन से है और यह मिजोरम राज्य से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2018 के यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसे भी याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मिराई तोबा। जी हाँ दोस्तों, 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है मिराई तोबा और इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते और भारत का इसमें पदक तालिका में स्थान रहा 48वां। और 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और इसीलिए हर वर्ष इनके सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, भारत की हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी की टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया, यह किस क्रम का था? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि 16वें। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया और यह 16वें क्रम का था। यदि बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का क्रम था 16वां और भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीते जिसमें 5 गोल्ड हैं। उन खिलाड़ियों के नाम भी जानना जरूरी है जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए। तो पहला नाम है अवनी लखेरा का, इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। दूसरे हैं सुमित अंतल, सुमित अंतल का संबंध है भाला फेंक से। तीसरे हैं कृष्णा नागर, कृष्णा नागर का संबंध है बैडमिंटन से। और चौथे हैं मनीष नरवाल, मनीष नरवाल का संबंध है शूटिंग से। और पांचवें हैं प्रमोद भगत और इनका संबंध है बैडमिंटन से। इन पांचों खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाए और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है सोमेटी और भारत की रैंक रही है इसमें 24। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम स्थान किस देश का है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम स्थान रहा है नॉर्वे का और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है विंग डोइन डोइन। और भारत की तरफ से इस ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी गए थे जिनका नाम है आरिफ खान। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और अगली बार में हम आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लारियंस स्पोर्ट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि एम्मा राधुकानु और मैक्स वेस्टरपन। जी हाँ दोस्तों, लारियंस स्पोर्ट अवार्ड 2022 एम्मा राधुकानु और मैक्स वेस्टरपन को प्रदान किया गया।
एम्मा रादुकानु ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और मैक्स वेस्टरपन ये रेड बुल के चालक हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्मृति मंधाना। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि PR श्रीजेश। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार PR श्रीजेश को प्रदान किया गया और PR श्रीजेश ये हॉकी के गोलकीपर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इनकी आत्मकथा का नाम है नो स्पिन और जो 2008 का IPL का खिताब राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीता था उसके कप्तान शेन वार्न ही थे, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि मिताली राज। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज हैं। मिताली राज ने कुल 6 बार वर्ल्ड कप खेले और यह सर्वाधिक रन बनाने वाली भी पहली महिला हैं। और मिताली राज को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी प्रदान किया गया। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि एशले बार्टी और राफेल नडाल। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब एशले बार्टी और राफेल नडाल ने जीता। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं तथा राफेल नडाल स्पेन के हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता रोनी ओसुलेविन किस देश के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विजेता रोनी ओसुलेविन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पहला स्थान जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने कुल 32 पदक जीते, इसमें 20 गोल्ड हैं और इसका शुभंकर है बीरा और इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा में। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया। यहाँ पर बात आई है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, तो इसमें 5 नए खेल और शामिल किए गए। उन 5 खेलों के नाम है, पहला है मलखंब, मलखंब का संबंध है मध्य प्रदेश से। दूसरा है गतका, गतका का संबंध है पंजाब से। तीसरा है थांगटा, थांगटा का संबंध है मणिपुर से। और चौथा है कलारी पट्टू, कलारी पट्टू का संबंध है केरल से। और पांचवा है योगासन। तो इसमें ये 5 खेल मलखंब, गतका, थांगटा, कलारी पट्टू और योगासन शामिल किए गए। इन खेलों का संबंध किस राज्य से है, इसे भी याद रखिएगा। कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इस्तांबुल। जी हाँ दोस्तों, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में किया गया और इसमें पहला स्थान रहा है तुर्की का। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का संस्करण था 12वां और इसमें भारत का स्थान रहा है तीसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि पहलवान। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पुनिया यह एक पहलवान है। बजरंग पुनिया ये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर बात आई है हरियाणा के झज्जर जिले की, तो भारत का पहला कैंसर अस्पताल ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित किया गया, इसे भी याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि भारोत्तोलन। जी हाँ दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। कर्णम मल्लेश्वरी यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। इनका संबंध है भारोत्तोलन से। और पिछली बार जो यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसे याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी विनेश फोगाट का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यानी कि हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी विनेश फोगाट का संबंध हरियाणा से है। और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 यानी कि तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। विश्वनाथ का संबंध शतरंज से है, यह बहुत से छात्रों को पता होगा, लेकिन यह तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, यह बहुत ही कम लोगों को पता होगा, इसलिए इसे याद रखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 रेस एमएलए रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में फार्मूला 1 रेस एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन 3 यानी कि धाकड़। जी हाँ दोस्तों, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर है धाकड़। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर बात आई है शुभंकर की, तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा और टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है सोमैटी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है विंग डोन और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है वीरा। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि आंद्रे रूवलेव। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब आंद्रे रूवलेव ने जीता है। आंद्रे रूवलेव ये रूस के रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है और जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें भी लगता है कि हमारे वीडियोज स्टूडेंट को पसंद आ रहे हैं और अगली बार में हम आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो देने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन 2 यानी कि स्टेफानो सिटसिपास। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब स्टेफानो सिटसिपास ने जीता है और इस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन मोनाको में किया गया। यहाँ पर बात आई है एटीपी की, तो पूरे विश्व में टेनिस के खेल को एटीपी के द्वारा संचालित किया जाता है और एटीपी की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है लंदन में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यानी कि डी गुकेश। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 48वें ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब डी गुकेश के द्वारा जीता गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही
आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि कार्लोस अल्कराज। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का खिताब किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि बाबर आजम और रचेल हेंस। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का खिताब बाबर आजम और रचेल हेंस को प्रदान किया गया है। यदि बात करें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की, तो अप्रैल 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार केशव महाराज तथा एलिया हेली को प्रदान किया गया। यहाँ पर बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले और इसका मुख्यालय है दुबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हैदराबाद एफसी ने। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है और इंडोनेशिया थॉमस कप ये 14 बार जीत चुका है और इस बार इंडोनेशिया को हराकर भारत ने यह कप जीत लिया है। यदि बात करें थॉमस कप की, तो थॉमस कप की शुरुआत हुई थी 1949 को और थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि झारखंड। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है और यह सिक्किम के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी दूती चंद का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी दूती चंद का संबंध उड़ीसा से है और यह एक धाविका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमा दास का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि धावक। जी हाँ दोस्तों, हिमा दास यह एक धावक है और यह असम राज्य की रहने वाली है, इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साक्षी मलिक का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, साक्षी मलिक का संबंध हरियाणा राज्य से है और इनका खेल है कुश्ती। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में पहला पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमा दास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि ढींग एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, हिमा दास का अन्य उपनाम है ढींग एक्सप्रेस। यहाँ पर बात आई है खिलाड़ी के उपनाम की, तो कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा हरिकेन ये कपिल देव का उपनाम है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस ये शोएब अख्तर का उपनाम है। उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है और फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स का उपनाम है। मास्टर ब्लास्टर के उपनाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है और सुपर मॉम ये मैरी कॉम को जाना जाता है। तो इन सभी खिलाड़ियों के उपनाम को याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि झूलन गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बंगाल टाइगर ये सौरव गांगुली का उपनाम है। नजफगढ़ के नवाब के नाम से वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। हॉलीवुड ये सेन वार्न का उपनाम है। पॉकेट डायनामो के उपनाम से लिएंडर पेस को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ये लिएंडर पेस एवं महेश भूपति को कहा जाता है।
कैप्टन कूल यह महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जगावल श्रीनाथ को जाना जाता है। टीकू और द प्रिंस विराट कोहली का उपनाम है। जाट एवं गब्बर शिखर धवन का उपनाम है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चर्चित खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, चर्चित खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था और इनका संबंध है बैडमिंटन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मुक्केबाजी। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी लवलीना बोरगोहन का संबंध मुक्केबाजी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि पुर्तगाल। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने खेलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।